जेजेपी के नेता अजय चौटाला जी हमारे साथ हैं। चौटाला जी, आज एनडीए मीटिंग भी हुई और 25 साल पूरे होने पर ये बैठक हो रही है। और उधर विपक्षी पार्टियों ने भी एक इंडिया नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। कैसे विरोध करेंगे, क्या बातें हुई? अब नाम रखना तो उनका काम है, उन्होंने क्यों बदलाव किया है, किस सोच के तहत किया है, वो तो वही बता सकते हैं। एनडीए तो वही पुराना है और वही जो 24 घटक दल पहले थे साथ, उसमें इजाफा हुआ है। वो 26 दलों का दावा कर रहे हैं और यहाँ पर 41 दलों की लिस्ट दी गई। जी 39 39 क्या अंदर क्या बातें हुई? क्या साझा पत्र, कोई घोषणा भी की गई? बिल्कुल प्रस्ताव पारित किया गया है, साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय किया गया है, उसकी प्रति आपको वितरित की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का जो काल हुआ, जिसमें उन्होंने देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है, उसका उल्लेख किया गया, उसकी जानकारी हम लोगों को मिली। और सबसे बड़ी बात ये हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताने का काम किया है कि जिन देशों में चुनाव आसान्य होते हैं, यानी कि 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना होता है, उस समय तक बाहर के प्रतिनिधि नहीं आते हैं, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते हैं, निवेश नहीं आता है। लेकिन विदेश के लोगों को भी पता हो गया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए निवेश पर निवेश आ रहा है, प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं। वो और तो ठीक है, लेकिन बिहार में कई दलों ने वापस ज्वाइन किया है। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर लें, चिराग पासवान वापस आ गए। दोनों ही एलजेपी और एलजेपी के दोनों गुटों में आपस में लड़ाई चल रही है। देखिए, लड़ाई कुछ नहीं है और वापस आने का खास कारण है कि नीतीश जी की सरकार वहाँ पर चल रही है, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है जो जन उपयोगी नहीं है। और इन सब बातों को हम उनके साथ रहते भर में भी, असेंबली में भी उठाने का काम किया, लेकिन इस पर उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि चाहे चिराग साहब हों या कुशवाहा साहब हों या मैं स्वयं हूँ, एनडीए के साथी बन गए हैं। एलजेपी की आपसी लड़ाई कैसे सुलझाई जाएगी? वो तो घरेलू बात है, आपस में सुलझ जाएगा। आज सारे सहयोगी दल के साथ 25 साल के एनडीए के वो 98 में गढ़ा गया, जो भारत निर्माण की सोच को 25 साल के समय जो अवधि पार हुई, उसको लेकर सभी लोगों ने, जो नए हैं उन्होंने और जो प्रारंभ काल के सदस्य हैं, सभी लोगों ने अपने विचार रखे। और जो 2 जनादेश मिला है, जो 2004 तक का एक जनादेश का जो वाजपेयी साहब के नेतृत्व में हुआ, दूसरा 9 साल का मोदी साहब के नेतृत्व में जो जनादेश प्राप्त हुआ, उसका सम्मान करते हुए आज नए भारत के निर्माण को एनडीए ने संयुक्त रूप से गढ़ने का काम किया है। भविष्य में भी इसी संकल्प को दोहराते हुए नए भारत के निर्माण को उस ऊंचाई तक ले जाने का, जहां भारत के इतने बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक सबसे विकसित देश के रूप में हम उस पांति पर खड़ा हो पाएं, इसकी तैयारी के साथ आज सभी साझा घोषणा पत्र भी जारी किया? एक साझा आया है, साझा एक कार्यक्रम की घोषणा हुई है और साझा जो कार्यक्रम चले हैं उस पर भी चर्चा हुई है। विपक्ष ने एनडीए के खिलाफ इंडिया तैयार किया है, इस प्लेटफॉर्म का विरोध कैसे करेंगे, क्योंकि नाम उन्होंने इंडिया दोनों में फर्क है। आप नाम से ही आप देख लो, इंडिया चीज रखा और इधर एनडीए है, तो ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गठबंधन है। इसमें लोकतंत्र आपको दिखाई देगा, उसमें लोकतंत्र आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या लगता है कि बिल पास कराने को लेकर जो दिल्ली पर अध्यादेश आ रहा है या तमाम बातें आ रही हैं? हर दल का अपना अपना एजेंडा है। बंगलोर में इकट्ठा हुए हर दल का अपना एजेंडा है और सभी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए एक साथ दिख रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव रहेगा जब 2024 में आएगा, वहाँ की सरकार को क्या अलग से कोई रणनीति चुनाव? एनडीए ने तो सबसे बड़ा तोहफा दिया है, एनडीए ने सबसे बड़ा तोहफा झारखंड परिचय दिया है। वहाँ से ही शुरू होता है और वहाँ से आगे जब शुरू होता है तो निश्चित रूप से वहाँ का आने वाला समय का जनादेश निश्चित रूप से अलग होगा। और जो बीच के समय में जो कुछ अंतर पड़ा था, वैचारिक अंतर आया था, उस सब एक होकर आगे हम लोग मजबूती से काम करेंगे। एनडीए के जो घटक दल हैं उनका कहना है कि भले ही विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया है, लेकिन बावजूद जो एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले दिनों में विपक्ष को चुनौती देंगे। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।